एक तो मेरा दोस्त आया था इधर वर्क परमिट में यूके में, जी तो उसका तो वर्क परमिट कैंसिल हो गया, तो उसने बोला कि मैं यूके में ही वो साइलम डालने वाला है। तो एक दोस्त आया था स्टूडेंट पे, उसकी डिग्री कंप्लीट नहीं हुई। वो दोनों सिचुएशन मेरे सामने थी, तो मैंने कहा मैं भाई से मशवरा करता हूँ। सर, तो पता है वो साइलम क्या डालेंगे स्पेन में? जी, कि भाई मैं गे हूँ। यूके में। जी गे में, कि भाई मुझे लड़कियां पसंद नहीं है, मुझे लड़के पसंद है। या तो वो उसकी गर्लफ्रेंड बन जाएगा, किसी लड़के की बन गए तो साइलम करवाएगा, या वो किसी का बॉयफ्रेंड ब्रांड बन के करवाएगा। तो ये दोनों चीजें जो है वो हमारे माशरे में, चाहे गलत है। लड़का गर्लफ्रेंड बने तो या चाहे लड़का बॉयफ्रेंड बने, हमारे मजहब में इसकी गलत है। ममानत है। ये लूत अलैहिस्सलाम वालों का काम है। पहली बात ही मैं आपको अवेयर कर दूं। जी दूसरी जी बात, अगर आप असाइलम करेंगे और पहले आप विजिट वीजे पे आए हैं या वर्क वीजे पे आए हैं और अब आप असाइलम करेंगे, 1% चांस है आपका असाइलम पास होने का, सिर्फ 1%। और वो भी आजकल मुझे ये सुनने में आया हुआ है कि अगर वो किसी का अब एलजीपीटी पे वो अगर आपका वो केस पास करते हैं ना, तो बाज इलाकों में वो कहते हैं कि भी हमें आपस में रिलेशन बना के दिखाओ। जी जी, वो एक फॉर्म साइन करना पड़ता है। हाँ जी, एक फॉर्म भी साइन करना पड़ता है और बाज इलाकों में अब वो कहते हैं कि हमें रिलेशन बना के दिखाओ। इसलिए जी ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਜਾਓ ਤੇ पेपर ही जो ਲੈਣੇ ने, तो पेपर यूरोप च आके ले लो, स्पेन च पेपर 2 साल च मिल जाएंगे। हाँ, और क्या अगर कहते आपने हैं। पहले वहां पे विजिट वीजा लिया हुआ है तो आपके सारे डॉक्यूमेंट उनके पास पड़े हुए हैं। और अगर आप वर्क वीजे पे आए तो उस वक्त के भी सारे पेपर आपके पास पड़े हुए हैं आपके पास। जब भी उन्होंने आपको डिपोर्ट करना होगा, आपको वो घर आएंगे, आपका पासपोर्ट की कॉपी आपने सिस्टम से निकालेंगे, एम्बेसी से आपका पासपोर्ट लेंगे या आप उसका जो है वो ट्रैवल डॉक्यूमेंट बनवाएंगे, आपको घर से पकड़ेंगे और एयरपोर्ट पे जाके आपको कहेंगे जी अस्सलाम वालेकुम, पाकिस्तान जिंदाबाद। जिंदाबाद निकल जाओ। एक एक क्वेश्चन है मेरा कि अगर फॉर एग्जांपल वीज़ा ख़त्म होने में अभी 4-5 मंथ है, लाइक 1 साल पड़ा हुआ है, जी तो आगे जो यूके के हालात है, वर्क परमिट तो इट्स टू मच एक्सपेंसिव, लाइक उसमें ये होता है कि 25,000 20,000 से प्लस है ना। और उसके सर वो बाद पच्चीस मतलब हजार दे के तो आपका, आपको नहीं पता कि भी जिस दिन आपने 25,000 देना, अगले दिन वो कंपनी डिफॉल्ट हो जाए, कंपनी 2 नंबर निकल आए। जी जी ऐसे ही। हो सही सही सही। इससे अच्छा है कि फिर आराम से यूके से निकलो। यूरोप का अगर वर्क परमिट मिलता है तो ठीक है, नहीं तो दूसरा हल यही है। दानी भाई, आप हमारी वेबसाइट पे, हमारे चैनल पे हम डेली शाम को 7 बजे से लेकर 9 बजे तक हम बैठते हैं। अभी हम्म, हम ये ब्रॉड बंद करने के बाद हम अपने दोस्तों से पूछेंगे कि भी अब हमको किस वक्त ऑनलाइन आना चाहिए। आप हम्म। हमारी ब्रॉड पे आके बैठें, आपको पता चलेगा कि लोग 2-2 दफा 25-25 30-30 हजार पाउंड दे के अब जो है वो डिप्रेशन का शिकार हो गया, अब यूरोप आ रहे हैं 2-2 दफा। जी जी जैसे ही है। माजे के साथ मैं आपकी बात कट कर रहा हूँ। मैं जिस लाइक मैं खुद अभी एक दोस्त से बात कर रहा था, तो उसने क्या किया कि एक बंगाली लड़की आई, उसने 25,000 दिया, अभी 18,000 दे के फिर लेके आई है। लाइक वो तो मेरे सामने है ना, 25,000 18,000, और उधर मेरा कजन रह भी रहा है। तो मैं चुप कर गया। अब उस मेरे कजन ने बोला कि यार मैं इधर नहीं रुकने वाला। तो वो वर्क परमिट भी कोशिश कर रहा था। किसी ने बोला कि ऐसा करो, सालम डाल दो, ये करो, उसका बेबी भी इधर हुआ है ना। तो उसने बोला कि सालम डाल दो, इसकी बिना पे आपको मिल जाएगा फलां फलां। तो मैं देख रहा था, मैंने कहा इससे अच्छा है कि आप यूरोप चले जाओ। तो वहां अगर करना है तो सालम यूरोप कर रहा हूँ, नहीं तो किसी जगह पे असाइलम करने की जरूरत नहीं है, आपका सारा बायोडाटा इनके पास पड़ा हुआ है। जी जी इसलिए इसलिए बेहतर है कि यूरोप आ जाओ, यहाँ पे आके स्पेन में आके पेपर ले लो। 2 साल में इज्जत के साथ पाकिस्तान आया जाया करोगे, पैसे थोड़े से कम कमाओगे, थोड़े से पैसे कम कमाओगे, लेकिन इज्जत होगी। पाकिस्तान में फैमिली अपनी बुलवा लोगे, माँ बाप को बुलवा लोगे। कोई अच्छा बुरा वक्त आएगा, पाकिस्तान में टिकट लेके आप पाकिस्तान में जा सकोगे। माँ बीमार होगी, बाप बीमार होगा, उनकी जिम्मेदारी कर सकोगे। यहाँ पे आके असाइलम करवाओगे, 10-10 साल गुजर जाएंगे, पाकिस्तान नहीं जा सकते। सही सही सही। लाइक आप प्रेफर करें कि वर्क परमिट वहाँ के कुछ लाइक ये इधर आके इमिग्रेशन अप्लाई करें, 2 साल में पेपर मिल जाएंगे। हमारी ब्रॉड पे बैठे, मेरी बात आपको अभी समझ नहीं आएगी। 2 साल मेरी ब्रॉड पे सिर्फ दो दो हफ्ते आगे बैठो, सिर्फ 2 हफ्ते आगे बैठो, लोगों के सवाल सुनो, आपको खुद पता चल जाएगा कि भी आपने क्या करना है। जी जी, मैंने माशाल्लाह आपकी कुछ वीडियोस देखी हैं। बाय मिस्टेकली आपकी लाइव बैठे हुए थे, कसम से मैं आ गया, इसलिए मैंने बड़ी रिक्वेस्ट करके आया। और थैंक यू लॉट। अल्लाह खुश रखे, बात रखे। मोस्ट जज़ाकल्लाह, सॉरी फॉर ऑल, और थैंक यू वेलकम। अल्लाह। थैंक यू, खुश अल्लाह रखे। हाफिज।